नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीयू टाइम्स। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। अभी मैं मौजूद हूं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के महामाया शांति सरोवर के पास। जैसे आप पीछे देख रहे हैं कि काफी खूबसूरत नजारा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काफी गहरा सरोवर है, लेकिन कहे तो ये सरोवर की खूबसूरती से लोग आकर्षित होते हैं। वैसे ही आप पीछे प्रतिमा गौतम बुद्धा भगवान की प्रतिमा देख रहे होंगे। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये सरोवर के बीच में, लेकिन ये बीच में नहीं है। और बता दें आपको कि ये जो खूबसूरती है रात को काफी आकर्षित लोगों को करती है। इसके साथ ही हम आपके आज मेरा जो मुद्दा है वो मुद्दा यही है कि यहाँ पे जो दूसरे देश से पक्षियां आगमन होती थी वो इस बार काफी कम हुई है। आखिर कारण क्या है, इस चीज को हम जानने के लिए हमारी जो संवाददाता है वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रही है। हम उनसे ही जानते हैं, चलिए किस तरह की हालात है, क्यों, क्या कारण है जिसकी वजह से इस बार पक्षियां नहीं आई हैं। धन्यवाद निधि। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जीबीयू के कैंपस में भी मौजूद हैं और आप सभी को चिड़ियों की चहचहाहट तो सुनाई दे ही रही होगी। तो आइए हमारे साथ यहाँ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की कुछ छात्र और छात्राएं मौजूद हैं, जिनकी मदद से, जिनकी बातों से हम आपको बताएंगे कि वो किस तरह की पक्षियों को यहाँ देखे हैं और किस तरह के वातावरण को उन्होंने महसूस किया है। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम ज्योति सिंह है। ओके, आपने कब यहाँ पे एडमिशन लिया गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में? मुझे यहाँ आए हुए भी 2-3 महीने ही हुए हैं, पर मुझे बहुत सी नई नई चीज़ें यहाँ देखने को मिली। इतनी खुली हवा, पक्षियों की आवाज़, कुछ नए जानवर जो मैंने पहले शायद कभी नहीं देखे। मैं दिल्ली से आई हूँ और दिल्ली में इतना प्रदूषण था। मुझे जब यहाँ फर्स्ट टाइम आई, मेरा पहला यही था कि मुझे यहाँ एडमिशन लेना है। कुछ नया था देखने के लिए, ये रीज़न था। अच्छा, तो और क्या क्या कुछ मतलब अपनी जो भी आपने महसूस किया है यहाँ आके, यहाँ पे आपको किस तरह की और भी अलग अलग चीज़ें देखने को मिली, या आपने यहाँ आकर महसूस कैसा किया? मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट ग्रैंड वॉक पे वॉक करने के लिए आते हैं, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं जब यहाँ पे आती हूँ ना, तो मुझे मैं कुछ सॉन्ग्स हैं जो मैं गुनगुनाती हूँ। जैसे आप कुछ गुनगुना के ही हमें सुना दो। जैसे कि ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ऐ मेरे साथिया। अरे वाह, बहुत अच्छा आपने गुनगुनाया, सुन के बहुत ही अच्छा लगा। तो जैसा कि हम सभी देख भी सकते हैं कि यहाँ के बच्चे जो हैं यहाँ के वातावरण से, जीबीयू के कैंपस में आके बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं जीबीयू की शिक्षिका, जो कि काफ़ी वर्षों से यहाँ काम कर रही हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं पक्षियों का हाल। मैम, आपका नाम? I'm डॉक्टर बिपाशा। बिपाशा मैम, आप यहाँ कितने वर्षों से काम कर रही हैं? 10 years। 10 ईयर्स से काम कर रही है। मैम, आपने यहाँ पे जो पक्षी आगमन करते हैं, बाहर से जो पक्षी आते हैं, तो उनको भी आपने उस वक्त भी महसूस किया होगा, और इस वर्ष जैसा कि हमें पता चला है कि इस वर्ष जो पक्षियों का आगमन कम हुआ है, तो इस पे आपका क्या विचार है? आगमन कम होना वैसे तो मैंने अभी जैसे आप कह रहे हैं तो आई कैन नोटिस कि हाँ, वैसे इसमें सरोवर के इसमें हम लोग जनरली देखते हैं कि वाइट स्टॉक्स होता है, एंड दैट जनरली मेक्स अ वेरी गुड सीन, बहुत अच्छा लगता है देखना। पर हाँ, इस साल कम है। आई डोंट नो, इट मे बी बिकॉज ऑफ पोल्यूशन और सम अदर थिंग्स, पर हाँ ओवरऑल इस कैंपस में क्योंकि नेचर बहुत अच्छा है एंड बर्ड्स भी ज़्यादा दिखते हैं कंपेयर टू सिटीज़ आउटसाइड ऑफ द कैंपस, तो इट्स गुड। हाँ, पर डिफरेंस तो है, बट क्यों है इवन आई डोंट नो, बट दिखाई दे रहा है कि हाँ कम है। ओके, धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं अभी जीबीयू कैंपस के शिक्षक, तो आइए हम जानते हैं कि उनका इस पे क्या कुछ विचार है। सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर खान मोहम्मद आसिफ। खान मोहम्मद सर, आप यहाँ कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? मैं 11 सालों से हूँ यहाँ पे। सर, यहाँ 11 वर्षों से काम कर रहे हैं, तो सर आपने यहाँ 11 वर्षों में अलग अलग तरह की पक्षियों को देखा होगा, यहाँ के वातावरण को महसूस किया होगा, लेकिन जैसा कि हमें पता चला है इस वर्ष जो है बाहरी पक्षियाँ जो है कम आगमन की हैं, तो आपका इस पे क्या कुछ कहना है? असल में सबसे पहली बात यह है कि प्रदूषण जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक जहाँ इंसानों पर और जहाँ नदियों पर और जहाँ और दूसरी चीज़ों पे फ़र्क पड़ा है, उसी तरीके से जीव जंतुओं पर भी फ़र्क पड़ा है, पक्षियों पर भी फ़र्क पड़ा है। और दिल्ली और उस एनसीआर का जो इस बार का जो तापमान रहा है, या जो प्रदूषण का जो एक उसका मापने का जो एक रहा है, तो बहुत बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से मेरे ख़्याल में पक्षियों ने आना इस इलाके में बंद कर दिया है।
तो आपके अनुसार यह है कि प्रदूषण आपके अनुसार सबसे बड़ा कारण है पक्षियों के कम आगमन का? हाँ, प्रदूषण सिर्फ पक्षियों ही के नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी बहुत बड़ा कारण बन रहा है, क्योंकि जो सांस के मरीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हम इधर कुछ दिनों के जो घटना चक्र को अगर 6 महीने 8 महीने घटना चक्र को देखें तो बहुत सी मौतें जो इस तरह से हुई हैं कि एक अचानक मौत हो रही कि आदमी कुछ बैठा हुआ है या कहीं डांस फ्लोर पे है, कुछ खुशी का मौका है और फ़ौरन गिर रहा है और मर जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं इसी प्रदूषण के कारण की वजह से, और इसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, चाइना सबसे बड़ा मसला हमारे लिए बना हुआ है, क्योंकि अभी कुछ जो रिपोर्ट्स आई हुई हैं कि हिमालय उसकी नज़र में है और वो पानी के स्रोतों पर अपना कब्ज़ा जमाना चाह रहा है, और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा भारत के लिए ये एनवायरमेंटल के मापदंड से एक बहुत बड़ा मसला पैदा होगा। ये सिर्फ पक्षियाँ, आज तो पक्षियाँ आना बंद की हुई हैं, बकिया जो हमारे यहाँ की आबादी है उसके लिए भी एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा मसला कल के दिनों में या फ्यूचर में या भविष्य में ये बहुत बड़ा मसला बनने जा रहा है। धन्यवाद खान सर। तो हमारे साथ यहाँ कुछ और छात्र मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि इस साल जो इस वर्ष जो है पक्षियों का आगमन बहुत कम हुआ है। तो हम यहाँ के छात्र से ही जानेंगे कि उनका इस पे क्या विचार है। आपका नाम? नीतीश। नीतीश, आपने यहाँ पे एडमिशन कब लिया? 2021 में। 2021 में आपने एडमिशन लिया। तो 2021 और अभी 2023 चल रहा है, इस बीच में आपने काफ़ी तरह के पक्षियों को देखा होगा, लेकिन जैसा कि हमें जानने को मिल रहा है कि इस वर्ष जो है विदेशी पक्षियों का आगमन इस जीबीयू कैंपस में जो है वो बहुत कम हुआ। तो इस पे आपका क्या कहना है? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं वो कम हुए हैं, बट क्यों कम हुए हैं इसके पीछे एक कारण होती है। माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं मोस्टली साइबेरियन कंट्रीज़ से आते हैं। वहाँ पे जब ठंड के मौसम में ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वो अपना दूसरा जगह ढूंढते हैं, और वो ढूंढते ढूंढते अफ्रीकन कंट्रीज़ के तरफ आते हैं। बट इंडियन कंट्रीज़ में भी, मतलब इंडिया में भी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ वो रुकते हैं, जैसे कि ये गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ पे भी कुछ बर्ड्स आते हैं जैसे कि ग्रेट फ्लैमिंगो या फिर और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं जो यहाँ रुकते हैं। लेकिन उसी टाइम अभी जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो अब इससे पहले जैसे अभी वो उधर से आ रहे हैं तो इंडिया से पहले अगर उन्हें कोई और अच्छा डेस्टिनेशन मिल रहा है जहाँ उन्हें कम ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है, तो इसलिए उस कारण से भी वो लोग वहीं रुक जा रहे हैं। और यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि वो लोग, मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि कम हुई हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स कम आ रहे हैं। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने ये महसूस किया होगा ना, क्योंकि आपने यहाँ पे 2 वर्ष दिए हैं, 2021 में आपने एडमिशन लिया और अभी 2023 चल रहा है, तो इन 2 वर्षों में आपने ये महसूस किया तो होगा ही कि यहाँ पे इस वर्ष जो है वो विदेशी पक्षियाँ कम आई हैं। तो आपने ऐसा महसूस किया है या नहीं? जी, मैंने किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने 2021 में यहाँ एडमिशन लिया, तो 2021 मतलब ठंड के मौसम में वो आते हैं, तो उस टाइम जो उनकी संख्या थी उसके कंपैरिजन अभी बहुत कम हुई है। और ये कम हुई है, ये ठंड कम होने की वजह से या फिर मौसम की अनबैलेंस जो होती है, ठंड लेट से आ रही है, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन हाँ कम हुई है। अच्छा, तो यहाँ के छात्र का कहना है, इन्होंने खुद महसूस किया है कि जो बर्ड्स है इस बार कम आई है, इस बार जो पक्षियाँ हैं उनका आगमन जो है वो बहुत ही कम हुआ है। कैमरा पर्सन निधि तोमर के साथ मैं पल्लवी सिंह। जैसा कि आपको जानकारी मिली कि हमारे संवाददाता हर यूनिवर्सिटी के हर एरिया से जाकर आपके तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है, वही आपको बता दें कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारी यूनिवर्सिटी के चांसलर भी है और उनका साल में 1-2 बार आना जाना रहता है। जैसा कि आप मेरे पीछे सफाई भी देख रहे होंगे, तो सफाई को लेकर हमारी यूनिवर्सिटी काफ़ी सजग रहती है। स्वच्छता जो है इनके जहन में बसी हुई है। प्रधानमंत्री जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री का कहना है कि स्वच्छता अभियान चला रहे, तो हमारी यूनिवर्सिटी में अब स्वच्छता भी है, काफी स्वच्छता है। और इसी के साथ मैं और हमारी टीम जो है लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे कुछ अच्छे एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।